बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी सबा सिकंदर। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक होंगे, लशपश होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। सो जूम इन विद सबा सिकंदर का एपिसोड 2 है। और आज की जो मेरी मेहमान है वो तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली वो वुमेन जो कि होपलेस हो चुकी होती हैं, डिप्रेस होती हैं, परेशान होती हैं और उनको देखते ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और स्पेशली जो मैं मुतासिर हूँ उनकी सेंस है वो इतनी अच्छी है। इतने खूबसूरत हिजाब वो लेती हैं, इतने खूबसूरत अबायास पहने होते हैं। और एक और खास बात उनकी ये कि उन्होंने अपना तो लोहा मनवाया ही शोबिस की दुनिया में भी, और वैसे भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और उनके साथ उनके बहन भाई भी इसी फील्ड से वाबस्ता है, जो कि मशहूर मारूफ लोग हैं। लेकिन उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी से जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं दुआ मलिक कौन हूँ। मुझे प्राउड जरूर है अपने सिबलिंग्स पे, तो बट दुआ मलिक क्या है लोग ये पहचाने और इसी नाम से जाने तो उनको ज्यादा खुशी होती है। जी बिल्कुल, मिलवाते हैं आपको दुआ मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि मॉर्निंग शोज किया आपने, आपने एक्टिंग की, आप शोबिस की दुनिया में रही, उसके बाद आपने एकदम से स्विच की अपनी फील्ड और आप ट्रेनिंग की तरफ आ गई एज अ ट्रेनर, एज अ लाइफ कोच। कैसा लग रहा है? इट इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज ये एक ऐसी चीज थी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। जिंदगी में हम लोग को कुछ चीजें बनी हुई प्लेट में मिल जाती हैं और वो तो फिर हमने करनी ही करनी होती हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक मीडिया मेरी मेरे लिए एक ऐसी चीज थी जो कि मेरे लिए बनी हुई थी पहले से, अगर मेरी चॉइस ना भी होती तो मैं मुझे करना होता। बिकॉज ऑब्वियसली आप नजरों में होते हैं, आप लोगों में के सामने होते हैं, व्हेन यू आर ब्यूटीफुल, व्हेन यू हैव द टैलेंट, तो आपको करना तो होता है, आप कर लेते हैं। मगर मुझे लगता है कि दिस वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड फ्रॉम लाइफ। शुरू से आई हैड दिस थिंग इनसाइड मी कि मुझे चेंज क्रिएट करना है। मुझे लोगों की हेल्प करनी है। मुझसे लोग ना दुख और तकलीफ में बचपन से नहीं देखे जाते थे। जब मैं छोटी सी भी होती थी तो मैं अपनी वालदा को भी अगर कभी उदास देख लेती थी या थका हुआ देख लेती थी तो मैं सब कुछ करती थी, हालांकि मैं 5 या 8 साल की होंगी, कि मैं उनको खुश कर दूं किसी तरीके से। और यही बात मेरी वालदा भी आज तक बताती हैं कि जब वो थकी हुई होती थी, जैसे माएं अक्सर अमूमन थक जाती हैं क्योंकि हम लोग 6 बहन भाई हैं काम कर करके, तो वो मेरे पास आती थी, मुझे कहती थी मुझे गाना गा के सुनाओ तो मैं गाने गाती थी उनके लिए। और आई लव टू लिफ्ट पीपल अप। मुझे लोगों को उठाना अच्छा लगता है, उनको सहारा देना, उनको खुश करना अच्छा लगता है। जबरदस्त जबरदस्त। सो आपने वालदा से बात की तो मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको अपनी माँ से इश्क था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा हम्म। जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने इर्द गिर्द या किसी सेलिब्रिटी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे अपनी माँ से इश्क था। अच्छा, सबसे पहला इश्क तो होता ही हम सबका, माँ ही इश्क होता है ना पहला। अम, मोहब्बत और इश्क में तो फर्क क्या है? मेरा भी मोहब्बत और इश्क में फर्क ये है कि इश्क में कोई तकरार नहीं होती, मोहब्बत में फिर तकरार हो जाती है मोहब्बत में डिमांड्स हो जाती हैं। मोहब्बत मुझे लगता है कि लगाव होती है। जब इश्क होता हाँ, है तो फिर कोई अगर मगर नहीं चलती। जबरदस्त। अम, मुझे अपनी माँ से जो रहा, आई थिंक वही एक, उसी इश्क ने रूट्स बनाई, जड़ें बनाई, जड़ें पैदा की मेरी सोच के अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट की, औरतों के मसाइल के लिए, औरतों के हकूक के लिए। अम, मुझ में शौक पैदा हुआ क्योंकि मैंने बचपन से, माय मदर वाज अ वर्किंग वुमेन, तो मैंने उनको काम करते हुए देखा। और ये चीज आप मेरे माइंड में, मैं हमेशा से बताती हूँ कि बच्चे जो होते हैं उनको जो सिखाया जाता है वो नहीं सीखते, वो जो करता हुआ बड़ों को देखते हैं वो सीखते हैं। हम्म। तो मैंने जो हम्म। अपनी माँ को करता हुआ देखा, मैंने अपनी माँ को लोगों की मदद करते हुए देखा, मैंने अपनी माँ को रूहानियत पढ़ते हुए देखा, मैंने अपनी माँ को इंटेलेक्चुअल चीजें पढ़ते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें मेरे अंदर आई। और 6 बच्चों को जिस तरीके से वो एक साथ लेके चली हैं, मतलब आधा दर्जन होते हैं। और अब एक्चुअली। मेरे 2 बच्चे, वही संभाले जाते। तो हाँ। 6 बच्चों को साथ लेके चलना बहुत ही मुश्किल काम। और बच्चे भी कोई मेरे, मैमा और फिरोज जैसे, मतलब हम तीनों जो थे वो मॉन्स्टर्स हुआ करते थे बचपन में। तो इश्क नहीं होता तो फिर क्या होता जबरदस्त। और बिल्कुल जिन लोगों को अभी तक, मेरे जो व्यूवर्स हैं
बिल्कुल, ये वही दुआ मलिक है जो कि फिरोज खान और हुमायूं मलिक की सिस्टर भी हैं। तो बचपन कैसा रहा, बॉन्डिंग कैसी थी इन बहन भाइयों के साथ, बॉन्डिंग कैसी थी? बहन भाइयों के साथ बॉन्डिंग, यार मुझे लगता है कि बॉन्डिंग तो आपको बड़े होकर पता चलती है कि कैसी है। हाँ हाँ। बचपन तो आपका सारा जो है वो दूसरे से लड़ाइयां करते करते गुजर जाता है, और लड़ाइयां भी कैसे, अम्मी ये मुझे देख रही है, अम्मी इसने एग्जैक्टली। मेरे पास आके सांस ली है, अम्मी ये मेरी जगह पे बैठ गई है, अम्मी टीवी का रिमोट मेरे हाथ में था। तो बचपन तो इन सारी स्टूपिड चीजों में गुजरता है, मगर बड़े मजे का होता है। आजकल मैं एक गाना सुन रही थी, तेरा यार हूं मैं, जबरदस्त। और वो मैंने उमामा और फिरोज को भी भेजा। मैं जब भी वो गाना सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि फिरोज और मैमा के लिए बना है वो गाना। वाओ। अच्छा, आप हम्म, लाहौर से बिलोंग करती हैं, कराची से करती हैं, या शादी होके कराची मैं गई? पक्की पक्की कराची से बिलोंग करती हूँ, और लाहौर भी जाना होता है। हैरत इस बात पे है कि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो लाहौर में हैं, जबरदस्त। और इवन उमामा के भी सारे फ्रेंड्स लाहौर में हैं। तो आना जाना बहुत है हम लोग का। हम लोग एक्चुअली जो है वो मियाँ वाली के पास एक छोटा सा गांव है लावा, हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ठीक। और मलिक अवान कुतुब शाही हमारी कास्ट है। और अच्छा। बताओ। जबरदस्त, ये अच्छा है। दुआ नाम बड़ा खूबसूरत है। हर कोई मांग रहा होता है आपको, लाइक दुआ मांग रहे हैं, और दुआ देखते सुनते ही यूं लगता है कि बेस्ट विशेस कोई दे रहा है, किसी को अप्रिशिएट कर रहा है। दुआ अच्छा कितनी। पता है क्या, हम्म। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम्म। मेरा नाम जो था वो बचपन में बख्तावर था। हमारी फैमिली जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थी पीपल्स पार्टी की, और जब बख्तावर पैदा हुई थी तो मैं भी साथ ही पैदा हो गई थी। अब जब मैं पैदा हो गई तो मेरी माँ को तो मेरा नाम बीबी की बेटी की तरह रखना था। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लोग छेड़ने लग गए बहुत बड़ा नाम है। कि बख्तावर तो मर्दों वाला नाम है, मर्दों वाला नाम है, तुम्हारा नाम मर्दों वाला नाम है। मैं इतनी एम्बैरेस और बुली होती थी, हर जगह से रोती हुई आती थी। तो पश्तो में इसका मतलब होता है बख्त आवर, मतलब खुशबख्ती लेकर आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी माँ के कि जब मैं पैदा हुई थी तो बड़ी हुई दुनिया जिंदगी बदल गई थी, तो मैं बड़ी कोई लकी थी। हाँ। तो मेरा नाम बख्तावर रख दिया गया। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपना नाम खुद बदला। मैं 13 साल की थी और मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स पे, कोई बच्ची आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसने अपना नाम खुद बदल दिया हो, बिकॉज वो जबरदस्त। नाम जितना बड़ा था मुझे उतना ही छोटा नाम रखना था। तो मैंने अपना हम्म। नाम दुआ रख दिया। और हम्म। आज मैं सोचती हूँ जनाब आसिफ अली वासिफ की मैं वो सुन रही थी जो उनकी नशिस्तें होती हैं, उनकी ऑडियो सुन रही थी, तो वो नामों के हवाले से बता रहे थे कि इंसान के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो बता रहे थे कि रफीक, हम जिस भी रफीक को देखेंगे उसके अंदर रफाकत होगी। मतलब हम किसी किसी आबिद को देखेंगे तो वो इबादत करने वाला होगा। तो हम्म। मैंने सोचा, मैं बड़ी डीप गई, मैंने कहा दुआ, दुआ का मतलब क्या होता है? दुआ अगर लग जाती है किसी को तो कहते हैं ना यार इसको, इसके पीछे दुआ है, एग्जैक्टली। बिल्कुल इसको ऐसे दुआ ही है। लग गई है किसी की। और दुआ आखिरी हर दुआ हमेशा साथ देती है। तो मैंने बड़ी बातें सोची अपने नाम के हवाले से, और मुझे पता चला कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। और व्हेन यू गॉट मैरिड, कब शादी हुई, हाउ इज गोइंग योर लाइफ? और सुहेल हैदर आपके हस्बैंड का नाम है, जो कि सिंगर भी हैं। तो एक सिंगर की वाइफ होना अच्छा लगता है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मतलब सराउंडिंग्स में शोबिस की दुनिया में हैं। यार ये सिंगर एक्टर ये सब कुछ कुछ नहीं होता। हम्म। जब वो उस बंदा साथ बैठ के आपके छींके भी मार रहा होता है, हाँ। यू नो कान में भी हाथ डाल रहा होता है, और टांग पे टांग रख के बैठा होता है, और तो वो चीजें बड़ी, वो घरेलू जिंदगी होती है। हम्म। वो सारी जिंदगी गाना तो नहीं मेरे सामने गाएगा ना। तो उसको इंसान कैसा है, वो रूह कैसी है, उस बिना पे शादी होती है। शादी कोई टैलेंट को देख के तो नहीं होती, क्योंकि वो टीवी का ऑडिशन तो नहीं होता। ट्रू। तो सुहेल बजाते, खुद मैं और सुहेल बहुत ज्यादा एक जैसे हैं। हम्म। मतलब हम लोग सिर्फ मीडिया तो मैं नहीं कहूंगी, आजकल जमाना, दुनिया ऐसी है कि बड़ी फेक है, हम्म। बड़ी फेक है। तो फेकनेस हम सब लोगों के अंदर मुझ में और सुहेल में ऐसी बात नहीं है। हम हम्म। लोग बहुत घरेलू किस्म के लोग हैं, और हम लोग ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसी में आफियत है। क्योंकि इंसान कब तक एक्ट कर लेगा? एक्ट सिर्फ इंसान तब करता है जब ऑन रिकॉर्ड हम होते हैं। फिर तो आपको अपनी रियल जिंदगी गुजारनी होती है ना। ट्रू।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतनी खूबसूरत बातों के बाद मैं ये जानना चाहूंगी कोई बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस जो आप लोग रिलेशन में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या किसी भी रिलेशन में हम्म। है, क्या नसीहत करना चाहेंगे कि वो अपने रिश्तों को किस तरह से बेहतर बनाए? यार मैं भी देखो, ऊंच नीच हर एक की जिंदगी में आती है, और जब मेरी जिंदगी में आती है तो मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ। मैंने ना एक कहावत सुनी थी कि वो जो इंटरनेट पे पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, हम्म। उसमें एक तस्वीर थी, बहुत हसीन, कोई सफेद ग्लास था जो कि गोल्ड से जुड़ा हुआ था, मतलब जहां जहां उसके क्रैक्स थे वो हम्म। गोल्डन रंग से जुड़े हुए थे। हम्म। तो मैंने वो पढ़ा कि उस पे लिखा हुआ था कि पुराने जमाने में जापानीज लोग जो थे, जब क्रॉकरीज टूट जाया करती थी तो उनके 8 पीसेस बना दिया करते थे, हम्म। उनको गोल्ड से जोड़ते थे, और वो एक 8 मास्टर पीसेस बनते थे। तो जबरदस्त। रिश्ते भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। देखो, सजाद अली का वो गाना है ना, क्या, नाखून ये बढ़ते जाएंगे क्या, हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, हाँ हाँ। है ना। तो मतलब अगर लड़ लड़ के जिंदगी गुजारनी है, या अगर बदमजगियों से जिंदगी गुजारनी है, तो फिर तो तुम्हारी भी जिंदगी जाया हुई है और मेरी भी, है ना। बिल्कुल सही। वी ऑलवेज हैव टू चूज व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ। ट्रू। इट कुड बी ईदर हैप्पीनेस और सैडनेस। अगर हैप्पीनेस चूज कर ली है तो बस फिर कुछ भी करके खुश रहना है। आज ही मैं मौला अली का एक फरमान पढ़ रही थी, जिसमें वो फरमाते हैं कि बुरे हालात में भी ऐसे देखो कि तुम मुतमईन हो जिंदगी से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यार जो कि मैं रिलेशनशिप्स पे कह सकती हूँ। एक बहुत अच्छी चीज मैंने जावेद अहमद साहब की पढ़ी, डॉक्टर जावेद अहमद साहब की सुनी, जहां वो ये फरमाते हैं कि बर्दाश्त तो हमेशा बुरी चीज ही करनी होती है ना, हाँ। बर्दाश्त तो हमेशा गलत चीज ही करनी होती है। ट्रू। अगर आपने कोई अच्छी चीज बर्दाश्त कर ली तो क्या किया? कभी सुने किसी को, यार तुम्हारी आदत बहुत बिल्कुल। अच्छी है, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ उसको आराम ऐसे ही से, है। मतलब इट हैज टू बी समथिंग बैड, है एग्जैक्टली। ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अगर गलती आप, अगर आपका स्पाउस, आपकी दोस्त, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप कोई भी गलती करे ना, तो एक बार ये सोच लेना कि दुनिया के, कायनात के पहले पैगंबर से गलती हुई थी जमीन पे आते साथ, ट्रू। बिल्कुल ऐसे और ही है। अल्लाह ताला ने पैगंबर से गलती करवाई थी कि इंसान एक दूसरे को जरा छोड़ दे, ये सोच के कि जब हमारे हमारे बाप, हम्म। हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती होगी तो फिर हम क्या, इंसान बिल्कुल ये भी ऐसे नहीं ही है। सोच के एक दूसरे को छोड़ता। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अगर यही सोच लें और यही अप्लाई कर लें अपनी जिंदगी में, तो कभी कोई किसी को जज ही ना करे, कभी किसी से कोई कंप्लेन ही ना हो। अच्छा, मॉर्निंग शो होस्ट आप रह चुकी हैं, तो आपका मॉर्निंग शोज के बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि मॉर्निंग शोज को बहुत बुरा जाना जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि किस किस्म के शो भी कुछ हुए जो के रेटिंग्स के लिए होते हैं देखो, एक ऑब्वियसली। वक्त था कि मॉर्निंग शोज अच्छे थे, हम्म। और हम किसी पे ब्लेम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आप सब ये सब देखते हैं हम्म। तो ही वो दिखाते ट्रू। हैं। आप देखना छोड़ दें तो वो दिखाना छोड़ देंगे। नंद जैसे, जलन जैसे ड्रामे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि क्योंकि लोग आप देख रहे देखते हैं। हैं ना। हाँ। तो फिर आप किस मुंह से उनको बोलते हैं? क्योंकि उसके बजाय अलिफ बना था, अलिफ की उतनी रेटिंग्स नहीं थी, हालांकि बहुत अच्छा ड्रामा था। तो अलिफ, अलिफ समझने के लिए आपका दिमाग होना चाहिए। हमारी आवाम के पास दिमाग ही नहीं है, आई एम सॉरी टू से। हाँ आपके बिल्कुल। पास दिमाग थोड़े, अलिफ समझने के लिए आपके पास दिल होना चाहिए, आपके पास रूह होनी चाहिए। वो बड़ा रूहानी ड्रामा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कितनी खूबसूरती से लिखा गया, कितनी खूबसूरती से एक्टिंग की सबने। और बहुत जबरदस्त। अच्छा, आप तीनों में मैं एक चीज कॉमन देखती हूँ, स्पेशली हुमायूं में या फिरोज खान में या आप में, कि अब आप लोग शेयर कर रहे होते हैं, सूफीज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, रिलीजियस स्टोरीज लगा रहे होते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि शायद लोग इससे इंस्पायर हो जाए, कोई कनेक्शन बन जाए किसी? यार अल्लाह जानता है कि इस काम को करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर किसी के दिल में कोई बात उतर जाए। क्योंकि देखो, हमारे साथ भी बहुत लोगों ने मेहनतें की हैं, ट्रू। हमारे साथ भी हमारे मुर्शिद ने, हमारे जो जो हमें स्पिरिचुअली गाइड करते हैं, मैं तो अपनी ही बात करूंगी, जाहिर है उन्होंने भी तो मेहनत की है। ट्रू। तो कांस्टेंट हैमरिंग जो होती है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट बताते रहो बताते रहो बताते रहो बताते रहो, वो अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ताला कब उसको हिदायत देगी। ट्रू। आपसे कह रही और हूँ। हिदायत नहीं भी मैं कहती यार, ये जो मोहब्बत होती है ना आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती बेशक ऐसे ही है। है। ये बस कोई भी एक छोटा सा लम्हा होता है जिसमें वो, ताकि हम लोग कनेक्शन बनाए, अल्लाह से बातचीत करें। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है।
सो व्हाई एंड हाउ यू स्विच शोबीज, और आपने क्यों ये सोचा कि मैं लाइफ कोचिंग करूंगी और एज अ ट्रेनर मैं आऊंगी और लोगों की हेल्प करूंगी इस तरह से, या सेशंस डिलीवर करूंगी? यार देखो, मैं अगर कहूँ कि मैं हेल्प कर रही हूँ तो ये तो एक ऐसा काम है जिसमें लोगों की हेल्प भी हो रही है। हम्म। ठीक है, मगर आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फ्री ऑब्वियसली। हम्म। I've got my family, I've got my house that I have to run, so I'm charging ट्रू। for it. ट्रू। मगर कोई ऐसा काम चुनना जिससे कहीं ना कहीं मेरा घर भी चल रहा हो और किसी की जिंदगी भी पे भी असर पड़ रहा हो, फर्क पड़ रहा हो, दैट इज लाइफ कोचिंग। और मुझे लगता है कि ये चीज मुझे उमायमा ने पहली दफा बताई थी कि हम्म। दुआ, तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजिस्ट है तुम्हारे अंदर एक काउंसलर है, तुम यूर अ हीलर। मुझे हमेशा से हीलर बोलती थी। हम्म। तो वो हीलर बोल बोल के वो बस सर्टिफिकेशंस हो गई, वो पढ़ना पढ़ाना हो गया, वो एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ हो गया। वो जिंदगी ने बदलना होता है यार, वो बदल जाती है। ट्रू। बस एक चीज मैं कहूंगी कि जिंदगी के किसी वक्त में मेरे पास मेंटोर नहीं था, हम्म। तो मैं लोगों को अब वो मेंटोर प्रोवाइड करना चाहती और इसके अलावा लाइक आपने एनएलपी, एनएलपी क्या है उसका जिक्र आपने काफी दफा किया, एनएलपी क्या है? हूँ। NLP इज द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की सबसे एडवांस वर्जन है, और इसमें आपसे वो सवालात किए जाते हैं जो आपने अपनी जात से खुद नहीं किए होते कभी। ट्रू। सही हो गया। ओपन आई कन्वर्सेशन करती है जी। हम्म। अच्छा, ऑब्वियसली आपको लोग अप्रोच भी करते होंगे, सेशंस भी उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि समटाइम इंसान इतना परेशान होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अगर उसने आपकी वीडियो देखी या किसी और की वीडियो देखी, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल भी है। मेरे से पर्सनली कोई सेशन लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है? इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब की वीडियोस के नीचे, और शायद मेरे फेसबुक पे भी एक नंबर डला हुआ है, वहां पे सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें अपना नाम, खुदा के लिए है हाय हेलो ये सब कुछ मत भेजें, बिकॉज इसका हाँ। कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। ऐसे। सेंड मी डायरेक्टली योर नेम, अपना नाम लिखें वहां पे और बताएं कि आप कहाँ से हैं, और यू नीड थेरेपी, यू नीड काउंसलिंग, यू नीड कोचिंग, और बस माय टीम विल गेट बैक टू यू, दैट इज इट। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। छोटा सा सेगमेंट है जिसमें हम झट सवाल पट जवाब पूछेंगे, आपके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। सो कॉफी या टी? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय। बिरयानी या पिज्जा? पिज्जा। अच्छा, मुझे क्योंकि देसी खाने नहीं पसंद। जबरदस्त। वैसे अगर देसी खाने में कुछ खाना पड़े तो कौन सी ऐसी दो चीजें जो आप खाएंगी? कड़ाही। कड़ाही। जबरदस्त। कराची में तो बल्कि आपके बड़ा अच्छा पाक कुजीन बट कड़ाही जो ओपन हुई है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं भी रिसेंट गई थी कराची, और मुझे अरे सच्ची आप बताऊं, सब कुछ छोड़े, आप मेरे हाथ की कढ़ाई खाएं। चले इंशाल्लाह जब कभी भी कराची विजिट हुआ, या आप लाइफ कोचिंग तो चूंकि आप कर रही हैं, आपने चूज कर लिया है, मैं इसका नहीं पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी एक्टिंग या होस्टिंग? होस्टिंग फॉर एवर। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? दो तो आपके घर पे हैं, वो तो फेवरेट होंगे ही इनके अलावा। नहीं नहीं, यार आई एम नॉट इनटू, आई डोंट इवन वॉच टीवी। मैंने कभी अपने शोज भी नहीं देखे, मैं कभी अपनी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी। आपको पता है, सुहेल देख रहे होते हैं, मैं बंद करवा देती हूँ। आई एम नॉट इनटू वॉचिंग। मैं लगाऊंगी, मैं डॉक्यूमेंट्रीज लगा दूंगी। मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, मैं इन्फॉर्मेटिव चीजें देखती हूँ, मैं ऑटोबायोग्राफीज देखती हूँ। अगर हम एक्टर्स बोले तो एक, मतलब अगर क्रश पूछो ना, तो हम्म। दैट इज जैन मलिक। ओके। जैन मलिक। फेवरेट पोइट्री, कोई एक शेर जो आपने वो। मेरी बस में जीस्त से कहीं कहीं, मेरे बस में जीस्त में कहीं अहले नजर आशना व अजनबी आते रहे जाते रहे, सुनते रहे, तकते रहे, हंसते रहे, मरते रहे, मगर अब तलक कोई फसी ऐसा ना मिला कि जो खोज ले मेरी रूह को, मेरे नफ्स को या मिजाज को, कि मैं क्या चाहती। मैं फकत ज़ौक़ मोहब्बत हुस्न तमाशा मांगती। जबरदस्त, बहुत कमाल। आपको पता है आपकी स्माइल और माइवा की स्माइल बहुत मैच होती है। मैं अभी जब आपको देख रही हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे यूँ लग रहा है कि या तो मेरे सामने दुआ है या हुमायूं। तो ये स्माइल आपकी बहुत मैच होती हमने बहुत लोगों को पागल बनाया है, बहुत है। ज्यादा। जबरदस्त। कुछ अगर गुनगुना दें थोड़ा सा। अच्छा, ये वो गाना है जिसपे ये उर्वा के ऊपर पिक्चराइज हुआ था।
और मैं और सुहेल पहली दफा जिंदगी में जो मिले थे ना, वो इस गाने के लिए मिले थे। ठीक है। दिल की उंगली थाम चली है, एक जरूरी काम चली है, अरमानों को दिल में छुपाए लेकर तेरा नाम चली है। जबरदस्त। गुस्सा आता है तो गुस्से में क्या रिएक्शन होता है? आता है तो कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा, करते हैं सोशल मीडिया पे या ओवरऑल भी हमारी सोसाइटी ऐसी कि बहुत जजमेंटल है, चलते फिरते आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, हाइट के बारे में, खा क्यों रहा है, पी क्यों रहा है, उसने उससे बात क्यों की। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेचारे कहीं ना कहीं खुद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, हमें रहम खाना चाहिए लोग। और आपके इंस्पिरेशन कौन है, जिनसे आप इंस्पायर होती हैं, कौन से मेरी लगता है जो इंस्पिरेशन, आपको मुतासिर करते हैं? बिल्कुल। यार मेरी इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है। मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन एक इंसान से इंस्पायर्ड होकर आप वो नहीं बन सकते। हर इंसान बहुत सारी इंस्पिरेशंस का एक मिक्सचर होता है। जैसे अगर मैं मिक्सचर हूं तो मैं एंथनी रॉबिन्स, मैं कासिम अली शाह, मैं ओपरा विनफ्रे, मैं बहुत सारे लोगों का मिक्सचर हूँ। बिल्कुल। ऐसी कोई 3 विशेष जिनका पूरा होने का इंतजार है आपको, 3 ऐसी ख्वाहिशें? एक तो एक अब्र रहमत होता है ना, वो जो ऊपर से जो बहता है बारिश में, हम्म, उसके नीचे नहाना है। जबरदस्त। और और बाकी 2 विशेष क्या है, ज़ियारा और अली की अच्छी सी शादी हो जाए, बच्चे शच्चे हो जाए लोगों के, जबरदस्त। और जन्नत में चली जाऊं बस। क्या विशेष यार। चलिए, बहुत जबरदस्त। आपने कहा ज़ारा और अली, आपके बच्चों का नाम बेहद खूबसूरत है, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत से मुतासिर होकर आपने ये नाम रखा। और अल्लाह ताला जो है आप पर तमाम रहमतों का साया आप पर रखे, आपकी फैमिली पर रखे, खुश रहें, हाँ, आबाद रहें। जाते जाते व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज और मेरे शो के लिए कोई पैगाम, कैसा लगा आपको? मेरे लिए, मेरा व्यूअर्स से यही पैगाम है। तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, आप बहुत सादी हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत सादा है, और इस बात पे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक बिकॉज आज के जमाने में रहते हुए अगर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना किसी के पास, तो यू। मैं कहती हूँ तमगा इम्तियाज उन लोगों के लिए। अम, क्योंकि मटेरियल से ना, अगर आपकी इज्जत होने वाली होती मटेरियल से, तो यार फिर बड़े बड़े लोगों की होती, फिर तो अल्लाह माफ करे, मैं अभी कोई बहुत ही बुरी बात कर दूंगी, फिर तो सभी की होती। हाँ, तो बिल्कुल। जो आपके पास है और जैसा है, उसमें अपने आप को बाइज्जत समझना, प्रेजेंट करना। और इज्जत जो है ना आपकी, इसकी और इसकी होती है, ट्रू। दिल और दिमाग। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास भला की दौलत है, आपके पास यूट्यूब का स्टूडियो है, और हैं आप मस्खरे। किया क्या आपने जिंदगी में? किसी को क्या पहुंचाया? इल्म ट्रू। पहुंचाया, इंटेलेक्ट को पहुंचाया, विजडम पहुंचाया, क्या पहुंचाया? दूसरी चीज मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आप हिजाब लेती हैं। थैंक मैं यू। खुद भी हिजाब लेती हूँ, मगर मैं कोई इतना अच्छा नहीं लेती हूँ, पता नहीं, कोशिश करती हूँ बस। नहीं, आपके हिजाब ठीक है। बहुत अच्छे होते क्योंकि हैं। यार हिजाब वाली लड़कियां निकले ना, फिर काम करें। फेमिनिज्म 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 का मतलब ये नहीं होता कि आप सर से दुपट्टे चादरें अपनी उतार दें और फिर फेमिनिज्म के नारे लगाएं। फेमिनिज्म ये होता है कि आप, वो जो कैंडी होती है ना, जब उसको खोल के रैपर्स को रख दिया जाता है तो बड़ी सारी चूंटियां आ जाती हैं, ट्रू। उसको रैप करें। रैप करके अपने आप को काम पे निकलें। बिल्कुल ऐसे ही है। यही यूट्यूब शो बहुत स्वैग और मॉडर्न बन के भी कर सकती थी, और यही यूट्यूब शो आपने अपनी सर पे दुपट्टे के साथ भी कर लिया। ना दुआ मलिक में कोई फर्क आ गया, ना कोई आपकी रेटिंग्स पे आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि बिल्कुल। काम में बरकत जो होती है ना, वो रिस्क के राजिक की तरफ से होती है, बेशक वो ऐसे ही लोगों है। की तरफ से नहीं होती। तो आप बिल्कुल। जैसी हैं आपने वैसे ही रहना है, किसी के इंशाल्लाह। लिए भी चेंज नहीं होना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सीरियसली। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इंटरव्यू करके, बातचीत करके। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच, अपना रखिए ख्याल और इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी।